Hello, dear student. Myself, Ammar Rajput sir, science faculty in A1 Javier's school. Okay, dear student, we are about to finish chapter number 1. Okay, अब तक के जितने भी वीडियोस थे उसमें मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर 1 के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो सारे समझा दिए। और लास्ट वीडियो जो था जिसमें मैंने आप लोग को समझाया था फैक्टर्स विच इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। नाउ वी आर इन द लास्ट स्टेज ऑफ चैप्टर नंबर 1। सिर्फ 2 से 3 टॉपिक रह गए। पहला, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, देन वाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, एंड थर्ड वन, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। फिर इसके बाद हमारा चैप्टर 1 का जो वीडियो सेशन है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन आफ्टर आई विल स्टार्ट वीडियोस ऑफ चैप्टर नंबर 5। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ। हाउ डज़ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो इवेपोरेशन इज़ अ फिनोमिना बाय विच लिक्विड स्लोली कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। ओके, इट इज़ अ स्लो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। ओके, तो क्या इवेपोरेशन से कूलिंग भी हो सकता है? यस। तो कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इन एन ओपन वेसल द लिक्विड्स कीप ऑन इवेपोरेटिंग. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This absorption of energy from the surroundings make the surroundings cool. स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर किसी कंटेनर में, किसी वेसल में अगर पानी भरा हुआ है तो वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, ओके, फर्स्ट लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, उनके सराउंडिंग में जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेंगे, उनसे हीट को गेन करेंगे। इसमें आप लोगों को बताया था कि इवेपोरेशन प्रोसेस में वो जो लिक्विड का फर्स्ट लेयर है वो इवेपोरेट कैसे होता है। तो पहले तो सनरेज के हीट के कारण, और उसके बाद जो फर्स्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो क्या करेंगे, उसके सराउंडिंग में जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं उनसे हीट को गेन कर लेंगे। ओके, और उसके बाद वो इवेपोरेट हो जाते हैं। और उन एयर पार्टिकल्स का क्या, जिन्होंने हीट दे दिया, तो स्टूडेंट वो एयर पार्टिकल जिन्होंने हीट दे दिया अपना, उनके अंदर जो हीट था वो उन्होंने किसको दे दिया, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को, वाटर के मॉलिक्यूल्स को। तो अब वो एयर पार्टिकल्स के अंदर हीट जो है वो एस्केप हो गया। स्टूडेंट, हीट जब कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट जब कम होता है तो टेम्परेचर भी रिड्यूस होता है, और टेम्परेचर जब रिड्यूस होता है तो क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। तो स्टूडेंट याद रखना, वो वेसल जिसके अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस हो रहा है वाटर का, उस वेसल के ऊपर का जो सराउंडिंग होगा ना, उसके आसपास जो सराउंडिंग होगा ना, उसका टेम्परेचर ठंडा होगा। क्यों ठंडा होगा? क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके सराउंडिंग के जितने भी एयर पार्टिकल्स होंगे ना वेसल के, उसके अंदर से हीट को गेन कर लेंगे, और हीट को गेन करने के कारण एयर के पार्टिकल्स का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो उससे कूलिंग इफेक्ट बढ़ेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग को बोलते हैं ना, प्रोड्यूस करता है। वन मोर एग्जाम्पल, सी हियर, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। द पार्टिकल गेन्स एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग्स एंड इवेपोरेट कॉजेज द पाम टू फील कूल। तो स्टूडेंट, पाम मतलब हथेली। तो अगर हथेली पे हम नेल पॉलिश रिमूवर, जिसको एसीटोन कहते हैं, अगर उसको थोड़ा सा अगर हम अपने हथेली पे रखेंगे तो क्या होगा। तो स्टूडेंट, जैसे हम उसको हथेली पे रखेंगे, ध्यान से सुनना, वो हमारे हथेली के अंदर मतलब जो हीट प्रेजेंट होगी ना, उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। इट विल एब्जॉर्ब ऑल द हीट फ्रॉम आवर पाम एज वेल एज फ्रॉम द सराउंडिंग ऑफ योर पाम। मतलब हथेली के अंदर की जो हीट है उसको तो एब्जॉर्ब करेगा ही, बट साथ ही साथ आपके हथेली के आसपास जो सराउंडिंग के एयर पार्टिकल्स हैं ना, उनसे भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और धीमे धीमे वो इवेपोरेट होने लगेगा। और इसके कारण आपका जो पाम है उसमें आपको ठंडक फील होगा, मतलब आपके हथेली आपको ठंडा लगने लगेगा। ओके स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट, आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड बिकॉज द लार्ज लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द हॉट सरफेस। तो स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के टाइम पे कई लोग टेरेस पे जाके सोते हैं, बट टेरेस पे सोने से पहले वो लोग
मतलब जब भी सोएंगे उसके 2 से 3 घंटे पहले वाटर स्प्रिंकल करते हैं, जहाँ पे वो लोग सोने वाले होते हैं उतने पोर्शन में ठंडा पानी जो होता है उसको स्प्रिंकल करते हैं, ओके, छाट देते हैं। क्यों? देखो, जैसे ही वो लोग ठंडा पानी उस पर्टिकुलर पोर्शन में डालेंगे, अब देखो दिन भर क्या होगा, वो टेरेस का जो सरफेस है वो सन की हीटेड रेस के कारण गर्म हो जाता है, एकदम एक्सट्रीम गर्म हो जाता है, ओके। तो जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे ना स्टूडेंट, तो वो जो ठंडा पानी है, ध्यान से सुनना, वो जो ठंडा पानी जो हमने स्प्रिंकल किया है उस हॉट सरफेस पे, तो वो ठंडा पानी क्या करेगा, उस सरफेस की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। सुनना ध्यान से, वो जो टेरेस के जो सरफेस है, ओके, उस सरफेस में से हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा कम से कम 3 से 4 बाल्टी पानी डाला जाता है, ठंडा पानी। क्यों? क्योंकि पहले बाल्टी में थोड़ा सा, मतलब बोलते हैं ना, थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगा, फिर दूसरे बाल्टी में और हीट एब्जॉर्ब होगा। इस तरह से 3 से 4 बाल्टी डालने से जितना भी हीट होगा ना स्टूडेंट उस टेरेस के सरफेस में, वो सारा का सारा हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? वाटर के पार्टिकल्स। वाटर के पार्टिकल उस हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, उस टेरेस के सरफेस को ठंडा कर देंगे, ओके। ना सिर्फ वो टेरेस के सरफेस को ठंडा करेंगे, बट टेरेस के सरफेस के ऊपर वाला जो सराउंडिंग होगा ना उसको भी वो ठंडा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टेरेस से ही क्या बोलते हैं, हीट को नहीं लेंगे टेरेस के सरफेस से, दे विल ऑल्सो एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एयर पार्टिकल्स, ओके। इसके लिए 4 से 5 बाल्टी पानी डाला जाता है ताकि ढाबा जो एकदम ठंडा हो जाए, टेरेस, ओके स्टूडेंट। तो इस तरह से इवेपोरेशन जो है वो स्टूडेंट कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है।